नमस्कार, सुप्रभात। आज है 13 अक्टूबर 2022 और आज से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एक बार सभी साथी जो है इस वीडियो को लाइक कर दे, जय माता दी का जयकारा लगा दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हमेशा की तरह सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करेंगे, फिर इन पर आधारित एमसीक्यू को वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपके लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पर एक अवधारणा नोट जारी किया है। अवधारणा नोट का मुख्य उद्देश्य डिजिटल रुपए के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह भारत में डिजिटल मुद्रा जारी करने के उद्देश्यों, विकल्पों, लाभ और जोखिमों की व्याख्या भी करता है। अगला देखिए भाई, दूसरा पॉइंट है आपके लिए, पर्यावरण मंत्रालय ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क और अन्य उपयुक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों में जो है चीता परिचय परियोजना की निगरानी में 9 सदस्यीय टास्क फोर्स कार्य करेगी। टास्क फोर्स में मध्य प्रदेश के प्रधान सचिव वन और पर्यटन और NTCE दिल्ली के महानिरीक्षक जो है डॉक्टर अमित मलिक भी शामिल हैं। तीसरा देखिए, DPIIT ने स्टार्टअप CGSS के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की स्थापना को अधिसूचित किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की स्थापना को अधिसूचित किया है। इस योजना के तहत क्रेडिट गारंटी ऋण अनुसूचित बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष AIF द्वारा किया जाएगा। चौथा पॉइंट देखिए, विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह 1874 में स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना का प्रतीक है। विश्व डाक दिवस 2022 की थीम पोस्ट फॉर प्लेनेट मानी गई है। पोस्ट फॉर प्लेनेट इसकी विश्व डाक दिवस की इस बार की थीम है। पांचवा पॉइंट देखिए, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता को सचिव के रूप में SERB का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 8 अक्टूबर 2022 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अखिलेश गुप्ता को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB का सचिव जो है नियुक्त किया गया था। डॉक्टर गुप्ता ने डॉक्टर संदीप वर्मा का स्थान ले लिया, जिन्होंने 7 अक्टूबर को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। 6वां पॉइंट देखिए, पंकज आडवाणी ने अपना 25वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है। पंकज आडवाणी ने कुआलालंपुर में 2022 IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में विश्व मंच पर अपना 25वां स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फाइनल में भारत के सौरव कोठारी को 4-0 से हराकर पदक जीता है। 7वां पॉइंट देखिए, विदेश मंत्री S जयशंकर ने वेलिंगटन में नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया है। न्यूजीलैंड की अपनी यात्रा के दौरान S जयशंकर ने वेलिंगटन में एक नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया है। भारत और न्यूजीलैंड की सेनाओं ने भी व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर समझौते हेतु हस्ताक्षर किए हैं। 8वां पॉइंट देखिए, भारत प्रशांत के 12 देशों में आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में भारत जो है 4थे स्थान पर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में चीन इंडो पैसिफिक के 12 देशों में पहले स्थान पर रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जो है 5वें, 6ठे और 7वें स्थान पर रहे हैं। अगला देखिए, 9वां पॉइंट, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ ओलंपिक का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2022-23 में कुल 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। लास्ट 10वां पॉइंट है, सरकार ने भारतीय वायुसेना IAF में नई हथियार प्रणाली WS शाखा के निर्माण को मंजूरी दे दी है। WS शाखा में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, दूर से संचालित विमान और जुड़वा बहुचालक दल वाले विमानों में हथियार प्रणाली ऑपरेटरों की 4 विशेष धाराओं में ऑपरेटर शामिल होंगे। यह भारतीय वायुसेना की युद्ध लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाएगा।
तो यहाँ पर हमारे आज के जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुके हैं। अब इन पर आधारित मैं एमसीक्यूज जो है आपके सामने लेके आ रहा हूं। उससे पहले एक बार सभी जने जो है वीडियो को लाइक कर दे भाई। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी पर जारी कॉन्सेप्ट नोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अवधारणा नोट का मुख्य उद्देश्य क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता पैदा करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीडीबीसी पर एक अवधारणा नोट जारी किया है। तो बताइए इसमें से कौन सा जो कोड है आपका सही है? 1, 2, 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं सभी। तो देखिए पहले प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा विकल्प 2 जो है आपका सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी पर अवधारणा नोट जारी किया है। दूसरा प्रश्न आपके लिए है, पर्यावरण मंत्रालय ने कुनो नेशनल पार्क में किसकी निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? चीतो, टाइगर्स, हाथियों या फिर लायंस? तो देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न 2 में आपका राइट आंसर होगा ए, चीतों। पर्यावरण मंत्रालय ने कुनो नेशनल पार्क में चीतों की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। तीसरा प्रश्न आपके लिए, स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना सीजीएसएस की स्थापना को अधिसूचित किया है। इस योजना के तहत केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण गारंटी जो है ऋण दिया जाएगा। तो इसमें कौन सा कोड सही है? 1, 2, 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी आंसर देते रहे भाई। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 3 के अंदर आपका राइट आंसर होगा केवल 1 वाला जो विकल्प है वो सही होता है। चौथा प्रश्न आपके लिए आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। 2022 के लिए विश्व डाक दिवस का विषय क्या है? ग्रह के लिए पोस्ट महत्वपूर्ण है, डाक टिकट बचाओ, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, ग्रह के लिए पोस्ट। ठीक है, ग्रह के लिए पोस्ट जो थीम है इसका सही है। और ये हर साल जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा सभी, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। 5वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 8 अक्टूबर को किसे विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB का सचिव नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, डॉक्टर कमलेश सिंह, संदीप वर्मा या जगदीप मिश्रा? तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 5 का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 5 में आपका राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता। 8 अक्टूबर को डॉक्टर अखिलेश गुप्ता को जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB का सचिव नियुक्त किया गया है। 6वां प्रश्न आपके लिए, पंकज आडवाणी ने कुआलालंपुर में 2022 IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में विश्व मंच पर अपना स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन सा जीता है? 24वां, 25वां, 26वां या फिर 27वां? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके बी, 25वां। 7वां प्रश्न आपके लिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया है? ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च या डुनेडिन? तो देखिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, वेलिंगटन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेलिंगटन में जो है नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया है। 8वां प्रश्न, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में इंडो पैसिफिक के 12वें देशों के में भारत का रैंक क्या है? तीसरा, दूसरा, 5वां या चौथा?
तो देखिए 8 प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 8 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, चौथा। आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में इंडो पैसिफिक के 12 देशों में भारत का चौथा रैंक है। अगला है 9वां प्रश्न। छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2022-23 में कितने पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है? 12, 11, 14 या फिर 15? तो देखिए प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका उत्तर होगा सी, 14। छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2022-23 में 14 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। और लास्ट प्रश्न आज की वीडियो का, अक्टूबर 2022 में सरकार ने निम्नलिखित में से किसके लिए नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दी है? भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना या भारतीय अर्धसैनिक बल? तो देखिए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 10 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, भारतीय वायुसेना। अक्टूबर 2022 में सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दी है। तो ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल पर जो है आगामी जो लेक्चर्स है उनको देखने के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगामी क्लास की सूचना तुरंत अपने डिवाइस पर मिलती रहे। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।